श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री भगवान राज विद्या राजगुह योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह विद्या सब विद्याओं की राजा है, गोपनीयों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रत्यक्ष होते हुए भी अप्रकट है, गुप्त लुप्त हो जाती है, सबकी आत्मा है, अति निकट है, लेकिन तीव्र उत्कंठा से ही अत्यंत प्रेमी को ही प्राप्त होती है और प्रेमी ही प्रेमी को दे सकता है। जहाँ चाह ही नहीं है वहाँ कैसे प्राप्त होगी? जहाँ चाह वहाँ राह। जैसे भूख होने पर ही भोजन का रस या स्वाद मिलता है और शरीर की पुष्टि भी होती है, तभी यह विद्या मुक्ति के दरवाजे खोलती है। अविद्या नष्ट होकर ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसे प्राप्त करके अशुभ संसार से मुक्ति होगी। दोष दृष्टि वाले इसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसके 9 शुभ गुण भी बताए हैं। इसमें 9 शुभ गुण भी हैं। यह अव्यय, धर्ममय, सुखमय, इसके अलावा श्रद्धा रहित मुझे प्राप्त नहीं करके मृत्यु रूप संसार में ही भ्रमण होते रहते हैं। अतः मेरे स्वरूप को समझो। मैं अव्यक्त होकर सब में समाया हुआ हूँ, क्योंकि समस्त भूत प्राणियों में मैं स्थित हूँ, पर वे मुझ में स्थित नहीं है। यह रहस्य भी धीरे धीरे खुलेगा। अर्जुन ने भी 18वें अध्याय में कहा है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में आच्युत। संसार है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ सब। फिर कहा, मुझ में सब स्थित नहीं है, न मैं संसार में हूँ, अर्थात मैं ही मैं हूँ। प्रातिभाषिक सब सत्ता है, प्रतीति मात्र है। तुम हो तभी स्वप्न है। स्वप्न में अपने को मरा भी देख सकते हो, किंतु जीवित हो। संस्कार, संकल्प, विकल्प के आधार पर हमारी सत्ता से ही स्वप्न हमको दिखा। अतः मेरे योगेश्वर रूप को देखो। मुझ में ही सब है और मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मैं सबका धारण पोषण भी करता हूँ। मैं सब में हूँ, तभी सबकी चाह जानता हूँ। किसे क्या चाहिए, परंतु स्वरूपतः भूत प्राणियों में मैं नहीं हूँ। भूत प्राणी तो पंचभूत हैं, अतः मेरी सत्ता से ही सब है, परंतु वास्तव में स्वरूपतः उनमें मैं नहीं हूँ। अन्यथा किसी एक के ही यहाँ घुसे बैठे होते। सब जगह हैं, सब उसी से हो रहा है, परंतु सबसे अलग हैं। यह कैसे पता चले यह सृष्टि क्या और कैसी है? व्यष्टि प्रकृति में सब लय हो जाते हैं। व्यष्टि प्रकृति में लय होते हैं। यह व्यष्टि प्रकृति समस्त प्रकृति में लय हो जाती है। समष्टि प्रकृति में यह व्यष्टि प्रकृति लय हो जाती है। जैसे कोई वस्तु संदूक में बंद कमरे में रख दो तो कमरा घर में है, संदूक में वस्तु है, वस्तु कमरे में है, संदूक कमरे में है और कमरा घर में है। इसी प्रकार ये सब परमात्मा में लय हो गया, किंतु समाप्त नहीं हुआ। फिर कल्प का आदि हुआ तो फिर निर्माण हो गया। जैसे सोकर जागने पर पुरानी सब बातें या शुरू हो जाती हैं। अब कहते हैं 8वां श्लोक है, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृत्स्नम् अवसं प्रकृतिर बसात। अपनी प्रकृति अधीन कर इस भूतगण को मैं सदा उत्पन्न कर बारंबार करता, जो प्रकृतिवत सर्वदा। इसका अन्वय है, स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य प्रकृतेः बसात अवशम इमं कृत्स्नम् भूतग्रामं पुनः पुनः विसृजामि। अपनी त्रिगुणात्मक माया को अपने बस करके प्रकृति को भगवान ने स्वीकारा है, तभी वह कुछ कर सकती है। प्रकृति के बस होने के कारण सभी भूत प्राणी अपने बस में नहीं हैं, सब प्रकृति के बस में हैं। परवश जीव स्वबस भगवंता, अपने बस में नहीं है, सब परतंत्र हैं। जीव को स्वतंत्रता है कर्म करने में, किंतु फल में अवश्य परतंत्र भी है। शुभ या अशुभ, सद्भाव दुर्भाव, चरित्र बिगाड़ो या बनाओ, ये सब अपने बस में है। अतः स्वभाव बस जीव परतंत्र हो जाता है। ऐसे ही भूत समुदाय को पुनः पुनः प्रकट में पैदा करता रहता हूँ।
जीव चेतन है, प्रकृति जड़ है। 14वें अध्याय में 3-4 श्लोक में कहा है, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, और सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। तो सब शरीर त्रिगुणमयी माया से ही पैदा होते हैं। मैं ही बीज धारक और पिता हूँ। परमात्मा ही संकल्प करता, सृजन करता है। जीव प्रकृति से ही पैदा और उसी में रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में। बीज परमात्मा का सतोगुणी अंश है, प्रकृति तमोगुणी है। जैसे दही मथने से मक्खन सद्भाव है, सतोगुण है, वह छाछ तमोगुण है, तमोगुण होता है, और बिलोने की जो क्रिया रजोगुणी है वो। ऐसे ही जीव की उत्पत्ति है। किंतु परमात्मा ये सब करता होते हुए भी अलग है, बनता नहीं है। संसारी छोटा सा घर बनाकर उसी में बंध जाते हैं। मेरी प्रकृति मेरे बस है, किंतु मनुष्य उसके बस हो जाता है। जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही वह स्वभाव बन जाता है। पहले जन्म का तो याद नहीं है, किंतु अभी का तो सब जानते हैं। शुभ या अशुभ सबका अभ्यास है। शुभ में हाथ, जीभ, वाणी, नेत्र, शरीर सब न रुकें तो ठीक है। शुभ में ये सब न रुके, हमारी इंद्रियां, तो ठीक है। किंतु यही काम अशुभ, निकृष्ट या निंदित हो जाए तो बिगाड़ होगा। जुआ, मदिरा का स्वभाव पड़ गया। चाय, पान, तंबाकू के बिना रह नहीं जा सकते। तो क्या पैदा हुए थे तो ये सब करते थे? पैदा तो भजन करते करते हुए थे। तो इन सब का तो अभ्यास डाल दिया है हमने। इन सब का अभ्यास हमने आने संसार में आकर ही डाला है। पहले तो नहीं था हमारा ये अभ्यास। भगवत चिंतन का अभ्यास डालो। यह अभ्यास इतना दृढ़ हो जाए, पक्का हो जाए कि छूटे ही ना। भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दें। अधिक बोलने का यदि अभ्यास है तो अधिक गीता व भजन बोलना सीखो। इससे छूटेगा ये बोलना। क्रोध आए तो अपने ऊपर करें। इतने दिन से सत्संग कर रहे हैं फिर भी आदत नहीं छोड़ते। अपने ही मन को मारो। साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से बरजो और इधर लगाओ। चोरी के लिए कम से कम में काम चलाओ। यदि चोरी की आदत है तो कम से कम में काम चलाओ। उस चीज के बिना रहने की आदत डालें। चाहे भूखे रहें। क्या हर जन्म तक चोरी ही करते रहेंगे? नहीं, स्वभाव छोड़ना है। अतः जिस समय प्रकृति में लय होता है, अपने विचारानुसार वैसे ही उन्हें प्रकट कर देता हूँ। जैसी प्रकृति लेकर लय होता है वैसे ही मैं भगवान उन्हें प्रकट कर देते हैं दूसरी योनि में। सद विचार या दुष्ट विचार कुछ भी लेकर सोएं, वैसे ही ज्यों का त्यों पैदा कर देते हैं। आज भी जहां जैसे सोए हो वैसे ही जागते हो। कर्म के संस्कार मन बुद्धि पर पड़े हैं, उन्हीं को लेकर पैदा हो जाएंगे। तमोगुण को रज से और रजोगुण को सतोगुण से फिर आत्मचिंतन में लगाओ। धीरे धीरे अपने को ऐसे ही अभ्यास करते करते हटाओ और लगाओ। तभी यही अभ्यास के द्वारा हम अपने को सुधार सकते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।